तो शॉक्ड हुआ कि इमरान खान साहब आज गिरफ्तार होंगे तो मेरे साथ बैठे होंगे तो हम दोनों मुकदमे में मुलजिम गिरफ्तार होंगे। फिर सर गप्पे लगाता रहा, उसे गप्पे गप्पे में कहता है आज हमने खान को भी गिरफ्तार करना। अच्छा। मैंने कहा हैं? तो कहता हाँ। मैंने कहा कैसे? कहता आज पूरा बंदोबस्त किया हुआ। कहता ऊपर से ऑर्डर है, कहता ऊपर से ऑर्डर है, कहता ऊपर से ऑर्डर है। हथकड़ियां लगाकर दहशतगर्द साबित किए कि हम दहशतगर्द हैं। ये जो कैमरा है ये दहशतगर्द है, ऐसी की तैसी हम इसको दहशतगर्द नहीं बनने देंगे। ये माइक मेरा दहशतगर्द बनाया। फिरदौसी साहब कोई ऐसी दफा नहीं है जो मेरे ऊपर नहीं लगी हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइड पाकिस्तान से असद फिरदौसी आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन इकराम, आज के प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान हैं असीर सहाफ़त गौहर सियाल साहब। गौहर सियाल साहब 18 मार्च को जुडिशल कम्प्लेक्स में जब खान साहब पेशी के लिए आए और जो मामलात हुए वहाँ पे जो सहाफ़ी गिरफ़्तार हुए जिसमें सदीक जान साहब और गौहर सियाल साहब भी वहाँ पे गिरफ़्तार हुए। 8 दिन जो है वो जहाँ पे शहबाज गिल को रखा गया, काल कोठड़ी में वहाँ पे इनको रखा गया और जो बड़ी मुनफरिद किस्म की चीज़ें सामने आई हैं। इनको जब अपना गिरफ़्तार किया गया, जो हथकड़ियाँ पहनाई गई उनके ऊपर मेड इन USA लिखा हुआ था और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी धमकियाँ भी दी गई। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा थानों में कि जी ऊपर से आर्डर आए हुए हैं, हमें अब पता नहीं ऊपर से वो कौन लोग हैं जिनके आर्डर आए हुए थे कि गौहर सियाल साहब को भी अरेस्ट करना है। और गौहर सियाल साहब की जो गिरफ्तारी में मुनफरिद चीज़ें हैं, अजीबो गरीब चीज़ें हैं, वो ये हैं कि खान साहब 4 बजे पहुंच रहे हैं जबकि इनकी गिरफ्तारी सर 10 बजे हो रही है। तो इस तरह की बहुत सारी मुनफरिद किस्म की चीज़ें सामने आई, वो जानेंगे गौहर सियाल साहब से। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताइएगा ये वाकया हुआ कैसे? जी बहुत शुक्रिया आपके प्लेटफार्म का और आपका तशरीफ़ लाया और आपने मेरी मज़लूम की आवाज़ सुनी। मैं मिडल मैन सहाफ़ी हूँ जी। रूटीन में जिस तरह होता है कि कोई भी इवेंट होता है, चाहे वो PDM का जलसा हो, उनकी कोई पेशी हो, कोई PTI का हो, किसी भी जमात को, तो हम जाते हैं वहाँ पे अपना उनको अवामी जो राय है वो लेते हैं और उसके बाद हम अपना जो काम में मजदूरी है वो करते हैं। तो रूटीन में जिस तरह 18 मार्च को हम सुबह जो है वो 10 बजे के साथ तकरीबन मैं अपनी टीम के साथ गया तो 10:30-11 के करीब जो है हम वहाँ जुडिशल कम्प्लेक्स पहुँचे। तो वहाँ पे पुलिस की बड़ी भारी नफरी थी। तो मेरे पास वो वीडियो भी है, लास्ट वीडियो जो मेरी गिरफ्तारी से पहले हुई। तो मैं उसमें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे पुलिस की बड़ी भरपूर जो है वहाँ पे सिक्योरिटी तैनात की गई है। FC के जवानों की तैनाती है, रेंजर्स के जवानों की तैनाती है, इस्लामाबाद के पुलिस की और इसके साथ पंजाब पुलिस की है। वो दिखा रहा था कि आज मामूल से हट के जो है सिक्योरिटी के बड़े भरपूर इंतजाम किए गए। तो इसी असना में एक किसी सहाफ़ी को ये गिरफ्तार करके लेके आ रहे थे। मैंने पूछा कि ये क्या इशू क्या बना है, तो वो कहता है कि मैं सहाफ़ी हूँ। तो मैंने कहा कि जी सहाफ़ियों को आज गिरफ्तार किया जा रहा है। तो वो कहते हैं कि आपको पता नहीं है कि मीडिया आज बाइकआउट है, मीडिया को अलाउ भी नहीं है जहाँ पे आप खड़े। मैंने कहा मैं जुडिशल कम्प्लेक्स से 600 मीटर दूर खड़ा हूँ, मैं कौन से जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर खड़ा हूँ। तो इसी इसनाम में वहाँ पे कोई सीनियर अफसर थे, पुलिस अफसर वहाँ पे खड़े थे, आई थिंक SP और या DSP लीगल भी थे वहाँ पे। तो मैंने कहा कि आप सहाफ़ी को गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं, आवाज़ तो उठानी चाहिए ना। कोई बंदा जब हमारी फील्ड का उठाते हैं, हक और सच दिखाने वालों को उठाएंगे, तो हमारे जैसे मेरे जैसा कोई बंदा ना चीज़, तो फिर जान भी हाजिर है अपने सहाफ़ी भाइयों के लिए। कोई भी अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो हम गैर कानूनी सहाफ़ियों को गिरफ्तारी से हम आवाज़ कम से कम ज़रूर उठाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप होते कौन है ये पूछने वाले, आपको किसने कहा है कि यहाँ पे आप आ गए? मतलब आपकी जो गिरफ्तारी है वो ये पूछने पे अमल में लाई गई कि आपने सिर्फ ये पूछा कि आप भाई क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं इसको, सहाफ़ी को? मैंने कहा गिरफ्तार क्यों किया? तो वो बुरा मान गए। आईना दिखाया तो साहब बुरा मान गए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इसको भी साथ लें। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह ले जाए। तो थाना रमना में ले गया और थाना रमने में मुझे जो है वहाँ पे जो ड्यूटी अफसर था वो बहुत अच्छा इंसान है। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बिठाया। अच्छा, जब मैं वहाँ पे गया हूँ ना थाना के अंदर, तो वहाँ पे कारकुनों को भेड़ बकरियों की तरह रखा होता है, इंसानी हकूक की तजलील। जैसे पढ़े लिखे नौजवान वहाँ पे पढ़े हैं, सियान में पढ़ा है, कोई बैर के फिरली पड़ी है। मैंने कहा हुआ क्या है ये? मुझे समझ आ गई ये सुबह सुबह जो 10 बजे गिरफ्तारियाँ हैं ना, ये खाना पूरी शुरू हो चुकी है। तो आज फिर ये जो है कोई नया चंद चढ़ाएंगे। फिर सर गप्पे लगाता रहा, उसे गप्पे गप्पे में कहता है आज हमने खान को भी गिरफ्तार करना। अच्छा। मैंने कहा हैं? तो कहता हाँ। मैंने कहा कैसे?
कहता है आज पूरा बंदोबस्त किया हुआ हमने, अभी खान साहब पहुंचे नहीं है, मेरे साथ अंदर गप्पे लग रही हैं सुबह 10-11-12 बजे के करीब। तो मैंने कहा कि यार मैं तो खान को जो है 1 साल हो गया है, पीडीएम बेचारी गिरफ्तार करने जाती है, आपकी पुलिस जाती है, वो गिरफ्तार करने जाती है, मार कुट कर वो वापस आ जाते हैं, कारकुन गिरफ्तार करने नहीं देते, आप हमें क्या ड्रामा लगाया हुआ यार आप। तो कहते नहीं आज हमारा पूरा बंदोबस्त है, आज बड़े आर्डर हैं हमें। मैंने कहा किस के आर्डर हैं? तो आपको कहता है जी आपको जो पता, आप तो सहाफ़ी हैं। मैंने कहा किसके? फिर भी कहता है ऊपर से आर्डर है। मैंने कहा ऊपर से आर्डर अगर अल्लाह का है ना तो फिर मुझे भी बैठाओ। मुझे कहता है आप बड़े पॉपुलर हो जाएंगे। मैंने कहा कैसे? कहता है जी आज इमरान खान इसी कुर्सी पे गिरफ्तार होकर बैठेंगे आपके साथ, आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ बैठेंगे। एकदम तो शॉक्ड हुआ कि इमरान खान साहब आज गिरफ्तार होंगे तो मेरे साथ बैठे होंगे, तो हम दोनों मुकदमे में मुलजिम गिरफ्तार होंगे। चलो वो मुलजिम तो हम बन चुके ना खान साहब के FIR में। अमजद खान नियाजी जो डिप्टी स्पीकर, उसको ये लेके आ रहा था, उसको जो मारा हुआ था लमान अल हफीज, ओहो उसके साथ बड़ा जुल्म किया है। और मैं सलाम पेश करता हूँ कि उसने उफ भी नहीं किया कि। और वो थाने में मेरे साथ आके बैठा, उन्होंने कहा सियाल साहब आपको खैरियत से लेके आए? मैंने कहा जी मुझे तो सुबह 10 बजे का यहाँ पे बैठाया हुआ इन्होंने। और मैं बार बार कहता भी था मेरा जुर्म किया है यार, मेरे पास हर चीज़ है। अच्छा जो ड्यूटी अफसर है वो जानता भी है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, और कह रहा था कि जी छोड़ देंगे जी, हम आपके ज़हरी बात है, हमारी ड्यूटी है, लेकिन हम कर रहे हैं। तो लेकिन ऊपर से आर्डर, मैंने कहा चल अगर अल्लाह की तरफ से आर्डर आ ही गए तो फिर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये अगर किस्मत में लिखा हुआ है। 10 बजे से 6 बजे तक आपको थाना रमना रखा गया, उसके बाद फिर कराची कंपनी थाना में लेके आए। और वो जब आपने बताया कि अभी ऑफ द रिकॉर्ड आप बता रहे थे कि जो उन्होंने हथकड़ियाँ आपको पहनाई हुई थी, वो वाला बताइएगा कि वो किस टाइम उन्होंने पहनाई जिनके ऊपर मेड इन USA लिखा हुआ था? जो मेड इन USA है वो है जब पेशी पे की गई, जब रात को इन्होंने मुझे बाहर निकाला है ना मैंने कहा कि मेरी गाड़ी उधर खड़ी है तो मेरी गाड़ी वापस बुला रही। इन्होंने कहा कि गाड़ी आपकी जल चुकी है। आज बहुत सी गाड़ियां चली हैं, पेट्रोल पंप चल गए हैं जी, बाहर शेलिंग हुई है, मार दाड़ हुई, पुलिस अफसर जो है जख्मी हुए हैं। तो ये मैं सोच रहा था कि ये जो सारा बाहर सीन हो रहा है ना, ये जो पहले बेचारे बेगुनाह गिरफ्तार हैं जिनका कोई तल्लक ही नहीं है इस पेट्रोल बम्बों से या इस जलाओ गिराव से या पथराव से, ये इन्हीं पे ऊपर डालेंगे। जैन मुलजिम कौन पकड़ता है? अच्छा हमें दहशतगर्द बनाया गया। मुझे ये बताएं कि दहशतगर्द माइकल भूषण से ज़्यादा अहम था? आपने कितने दहशतगर्द गिरफ्तार किए हैं? अब आप सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को गिरफ्तार करके उनको दहशतगर्द बनाएंगे? आप सहाफ़ियों को पकड़ के दहशतगर्द का लेबल लगाएंगे? जो काम अमेरिका, भारत और इसराइल नहीं कर सका वो कह के थक गए, करारदादें उन्होंने अपनी असम्बलियों में पेश की और पाकिस्तान को दहशतगर्द डिक्लेयर किया, वो नहीं कर सके थे। लेकिन इस भद्दी और बेवकूफ़ व जैल 11, 12, 14 जमातों टोला के इन लूले लंगड़ों ने न इस पाकिस्तान के हर पढ़े लिखे लोगों को, पढ़े लिखे शहरी को, पढ़े लिखे नौजवानों को हथकड़ियाँ लगा कर दहशतगर्द साबित किए कि हम दहशतगर्द हैं। ये जो कैमरा है ये दहशतगर्द है, ऐसी की तैसी हम इसको दहशतगर्द नहीं बनने देंगे। ये जो माइक मेरा दहशतगर्द बनाया, ये पेट्रोल बम मेरे ऊपर 5 डाले हैं, ये तरह मेरा इसी तरह का हाथ में था माइक, और इसी तरह कैमरामैन भी साथ था, ये कैमरा भी था, जिसको उन्होंने पेट्रोल बम बना दिया। अच्छा वो रात को जब मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि मेरी गाड़ी की तरफ को करें हल उसका, तो इन्होंने कहा कि करते हैं, आप कभी हल करते हैं। तब तक बड़े मामला तो उलझाव की तरफ चले गए। रात को 1:30-1 बजे इन्होंने मुझे निकाला, हथकड़ियाँ लगाई मुझे जो थाने की होती हैं। तो वो हथकड़ियाँ इस तरह मेरी लगाई, वो बड़ी टाइट की उन्होंने, बड़ी मतलब बड़ी तकलीफ उस टाइम हुई। मेरे हाथों में खून जम गया था, इतनी सख्त तरीके से मेरी वो उन्होंने टाइट की हुई थी। मैंने कहा यार ये स्लो कर दो, मेरे हाथों में खून जम गया, मुझे दर्द हो रहा है। तो कहता चुप कर जाओ। गाड़ी में बिठाया, दहशतगर्दों की तरह उन्होंने मेरी आंखों में पट्टी डाली और कहते कलमा पढ़ लो। अच्छा, हम प्रोफेशनल पुलिस को जानते हैं कि वो किस तरह का बिहेव करते हैं क्रिमिनल्स के साथ। तो मैंने अल्लाह को याद किया, मैंने कहा चलो आज फिर बारी हमारी है। अरशद भाई भी चले गए, बाकी लोग की दुनिया से चले गए, आज चले जाएंगे, कोई बात नहीं। जिस तरह से वो मुझे एक मेंटली टॉर्चर का प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे थे, आंखों पर पट्टी बांध के हाथों में हथकड़ी लगा के ले गए बाहर रात को। तो रास्ते में कुछ 4-5 गाड़ी में लोग सवार थे, मेरी आंखों के बाहर पट्टी थी, वो मुख्तलिफ सवालात पूछते रहे। उसमें एक सवाल मैं ऐड करूँ, वो कहते थे कि आप
इमरान खान से पैसे कितने लेते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा यार इमरान खान से अगर मैं पैसे लेता होता तो फिर मैं घर बैठा होता, मैं ये मजदूरी ना करता, ये फील्ड में आके लोगों के व्यूज़ इजहार राय की बात ना करता। मैंने कहा खान साहब तो को मेहमान को भी कहते हैं कि बिस्कुट साथ लेके आए, हाँ। चाय मिल जाएगी आपको, आप उसकी बात कर रहे थे। अच्छा चलें चलें, बड़ी अजीबोगरीब बातें होती रही। ड्रामाई अंदाज में मुझे वहाँ पे लेके आया। अब भी मेरे लिए सरप्राइज और ड्रामाई अंदाज में मेरी आंखों में पट्टी खोलते कहते ये गाड़ी आपकी है। अच्छा, जहाँ मैंने पार्क की थी, जुडिशियल कम्प्लेक्स ले गए रात को। मैंने कहा जी मेरी है। अब रात को 1:30 बजे के करीब ये मुझे ना जुडिशियल कम्प्लेक्स से पैदल, मेरे हाथ कड़ी लगी हुई, एक बंदे ने हाथ कड़ी मेरी पकड़ी हुई है, आंखों पट्टी खोली थी उस टाइम, और मुझे दिखा रहे थे कि ये देखो मोटरसाइकिल जला पड़ा है, ये देखो कार जली पड़ी है, ये देखो पुलिस का डाला जला पड़ा है। अब ये जो सिनेरियो क्रिएट कर रहे थे ना, उनका मकसद ये था कि शायद मैंने किया है। वो वीडियो भी साथ साथ बना रहे थे मेरी, और ये किस वीडियो को हम सबूत के तौर पे दिखा सकें। इकबाल जुर्म मैंने कर लिया, और ये देखें जी हम इसको मना भी रहे हैं कि ये इसने किया। ये देखें, लेकिन मैंने उस टाइम भी उनको बोलता रहा कि ये कौन सा मैंने किया, मुझे तो आपने सुबह 10 बजे गिरफ्तार। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद होता ये है कि रात को इन्होंने मुझे थाना कराची कंपनी शिफ्ट कर दिया। जब आप लोग जैसे नौजवान थाने में आए, और ये थाने में पीछे विजिट भी करवाते रहे साहब को, देखे गौर सियाल को तो गिरफ्तार ही नहीं किया हमने। अच्छा, थाने विजिट करवाए गए, साफी आए अंदर, वो दोस्त अहबाब बाकी दीगर वकला की टीम में पहुंची, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा गौहर सियाल तो गिरफ्तार ही नहीं है। कराची कंपनी शिफ्ट किया। सुबह जब इन्होंने पेश किया, अफसोस और दुख, गुस्सा, और मेरे दिल से ये निकल नहीं रहा कि मुझे अमेरिका की हथकड़ियाँ लगाएंगे ऐसी की तैसी। अच्छा, ये किस टाइम लगाई आपको अमेरिका पेश करने जा रहे हैं। अच्छा, जितने का हमारे 200-300 वहाँ पे 250 कारकुन बाकी लोगों के साथ गिरफ्तार कर, उनको सबको वही लगाई हुई थी। हमने देखा, तो मेरी गाड़ी में जो प्रिजनर वैन में हम खड़े थे, तो मैंने देखे, तो मैंने कहा पहली दफ़ा ये जेवर पहना, देखे सही होता कैसे है। तो उसके ऊपर मेड इन अमेरिका USA। दिल टूट गया उस टाइम। दिल इसलिए टूटा कि आज भी हमें अमेरिका ने साबित कर दिया कि आप हमारे गुलाम हैं। ये इन 11 जमाती झूठे मकार फ्राडी और जो खान साहब कहते हैं कि हम गुलाम नहीं हैं, इन्होंने साबित किया कि हम गुलाम हैं, और हैं अमेरिका के गुलाम। अल्लाह करे कि हम ये आज़ादी हासिल करेंगे। अगर हमारी कुर्बानियों से भी, इस खून से भी आज़ादी हमारी नस्लों का होती है ना, ये अमेरिका क्या, अमेरिका की ऐसी की तैसी। रेमंड डेविस जैसे लोग यहाँ पे पाकिस्तान में मर्डर करते हैं, सलूट पेश करते हैं और एयरपोर्ट पे छोड़ दिया जाता है, प्रोटोकॉल में छोड़ा जाता है। उन जैसे दहशतगर्द को रोक के ना लगाया ना हथकड़ियाँ यहाँ पे, तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुम्हारी जुर्रत ही नहीं है, तुम्हारे अंदर ऐसी, मैं कहता हूं कि आप पे ऐसी हिस्स भी नहीं है कि आप रेमंड डेविस जैसे दहशतगर्द को जाने देते हो, और पढ़े लिखे नौजवान और मेहनत मजदूरी करने वाले जो शरीफ और नाज़। मैंने तो कभी बिल्ली को छिरे भी नहीं बोला, ओए भी नहीं किसी को भी बोली, इसने मुझे दहशतगर्द बनाया। फिरदौसी साहब, कोई ऐसी दफ़ा नहीं है जो मेरे ऊपर नहीं लगी हुई, लेकिन मुझे पाकिस्तान की अदलिया पे और अल्लाह पाक की अदालत के ऊपर बड़ा यकीन है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, मैं लूँगा इंसाफ। ये जो कैमरे हमारे दहशतगर्द बनाए हैं, ये कैमरे हम दहशतगर्द नहीं बनेंगे, इनकी ऐसी की तैसी। ये जो माइक मेरा दहशतगर्द बनाया हुआ ना, ये मैं नहीं बनने दूंगा। ये मेरे साथ जो नौजवान साफ़ी देख रहे हैं, डट जाए, हक और सच के साथ डट जाए। अगर दुनिया में आप मिसाल करना चाहते हैं, टोकरा साफ़ी नहीं बनना चाहते, लिफाफा साफ़ी नहीं बनना चाहते, तो हक और सच के साथ डट जाए। साफ़ियों ने तो खैर सर आपके लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है सोशल मीडिया के ऊपर भी, और अमली तौर पे उन्होंने मुख्तलिफ एहतजाज भी किए, उन्होंने प्रोटेस्ट मुख्तलिफ जगह पे किए। अच्छा सर, फिर आपको मेड इन अमेरिका, मेड इन USA वाली जो हथकड़ियाँ हैं वो पहना के आपको ले गए, अदालत पेश किए। उसके बाद फिर अदालत में क्या हुआ? अदालत में आपने बताया जज साहब को कि जो हमें हथकड़ियाँ पहनाई गई हैं वो मेड इन USA लिखा हुआ है उनके ऊपर? देखिए, मेरे ख्याल में चौंट का बयान रिकॉर्ड करता है ना, जब आप गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश करते हैं तो मजिस्ट्रेट होता है, तो उसको मैंने बताया कि मैं वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ। मैं गुज़िश्ता 10 साल से मुख्तलिफ TV चैनल अखबारात में काम कर चुका हूँ। मुझे दौरान कवरेज इन्होंने गिरफ्तार किया है, और मुझे अल्लाह पाक की अदालत के बाद और आपकी पाकिस्तानी अदालतों के ऊपर मुझे यकीन है कि मुझे इंसाफ आप लोग देंगे। तो उन्होंने जुडिशल कर दिया वहाँ से, क्योंकि ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटी नहीं होती कि वो
किसी को डिस्चार्ज वहाँ पे कर सके, ये होती है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत कर सकती है। तो उसके बाद जी हमें इन्होंने बड़ा जलील किया उस दिन। जब हमें वहाँ से जुडिशल किया गया तो ये जो हमारी 3 प्रिजन वैन थी हमारी, उसमें सारे नौजवान थे भूखे प्यासे, ना कुछ खाया हुआ था, लोगों ने चीख रहे थे। एक जगह मैं वाक़या सुनाता हूँ जहाँ पे जब हम पेश किया गया ना, एक बच्चा था जिसकी उम्र कोई 16-17 साल होगी, वो गाड़ी में रो रहा था। मैं उसे हौसला देता रहा कि यार बुरा वक्त है, निकल जाएंगे, हमने कौन सा जुर्म किया, अगर किसी ने किया तो वो CCTV निकाल के आए, फुटेजेस निकाल के आए, शनाख्त परेड करवा के आए। जो बंदा जुर्म किया है, अगर ऐसी कुछ हुआ है तो खुद करें, देखें, उनको पकड़ें। तो वो ना रो रहा था तो मैंने सामने मेरी निगाह गई तो एक माँ खड़ी थी जिसकी उम्र 60 साल थी, गलबन बुजुर्ग माँ थी। तो अंदर से बेचारा वो प्रिजनर वैन की जालियों से धाड़े मार रहा था, बाहर से माँ उसकी चीख रही थी, और वो जो अदालत F8 कचहरी की दीवार है उसके अंदर टकरे मार रही थी, और वो झोलियाँ उठाई हुई थी। सर मुझे वो लम्हा नहीं भूलता। अब ये कहेंगे ना गौर सियाल शायद रो पड़ा है, मैं वो सीन देख कर वहां पे रोया था कि ये माँ है। ये कहते हैं ना कि गिरफ्तारियों के बाद ये रो पड़ते हैं। फाज चौधरी रो पड़ा जी, शहबाज गिल रो पड़ा, शेख रशीद रोया है जी, फलाना फलाना। दुख इस बात का है कि जब बेगुनाह बंदे को उठाते हैं, और फिर मैंने जो वो हर्टेज मोमेंट देखे ना, दिल छू देने वाले, दिल की टुकड़े कर देने वाले। एक माँ बहत वो बच्चे के बाहर चक्कर लगाती है गाड़ी, कहीं मेरा बच्चा मुझे नजर आ जाए, और बच्चा अंदर से धाड़े मारते मम्मा मम्मा, और वो टकरे मार रही है उस अदालत को। ये इस मोमेंट ने मुझे बहुत हर्ट किया। अमेरिका की हथकड़ियाँ जब लगाएंगी वो लम्हा मुझे बहुत हर्ट किया। और जब मुझे इन्हें मौत की चक्की में रखा और कहा कि जी यहाँ पे शहबाज गिल भी बड़ा चीखता रहता था, यहाँ पे शेख रशीद भी इसी चक्की में रहा, और आपकी भी बारी है। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, फिर क्या कर सकते। आपकी 2 चीज़ें जो बड़ी मुनफरद हैं, एक तो ये कि आपको थाना रमना में जब रात को सिर्फ आपको लेके चले गए दोबारा जुडिशल कम्प्लेक्स, और आंखों के आप पे पट्टी बांध के, और किसी को नहीं साथ लेके गए। और दूसरा ये कि जब आप जेल में थे तो पहली रात जो थी आपकी, आपने सब लोगों के साथ ही थे, तो दूसरे दिन आपको अलग कर लिया और उसमें काल कोठरी में ले जाके आपको बंद कर दिया गया और कहा गया कि यहाँ पे हमने शहबाज गिल को रखा था, ये वो। तो ये आपके साथ ऐसा सलूक क्यों, बाकियों के साथ नहीं हुआ, आपके साथ ये सलूक क्यों? मैं रियासत पाकिस्तान से पूछना चाहता हूँ कि रियासत से मुझे इतनी मोहब्बत है जितनी मेरे दिल में मेरी माँ की मोहब्बत है। बेशक। इस रियासत की खातिर मेरे आबाओ अजदाद, मेरे बड़ों ने कुर्बानियाँ भी दी हुई हैं, और हम दे भी रहे हैं। मैं ये रियासत के ऊपर ही सवाल छोड़ता हूँ कि मेरा जुर्म क्या है कि आपने ये मेरे साथ किया। मुझे ये पाकिस्तान की अदलिया, अजीम जजेस, फाजिल जजेस, अल्लाह की अदालत के बाद मुझे इन पर यकीन है कि ये सवाल का जवाब वो मुझे ढूंढ के देंगे। और ये जो प्रोफेशनल पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया है, ये खुद बताएंगे अदालत में हमें किसके ऑर्डर थे। सर जब आप जेल में रहे, 8 दिन आप टोटल रहे, 1 दिन आप बाकी लोगों के साथ थे, इजी थे, आपने बताया कि बाकी सब के साथ गपशप भी आप लोग कर रहे थे, लेकिन जो 7 दिन थे वो आपको अकेला जब रखा गया तो वहाँ पे क्या फीलिंग्स थी आपकी, क्या जज्बात थे, क्या सोच रहे थे? देखें, जब जेल में इन्होंने मुझे रखा तो सबसे पहले जो यार दोस्त बन गए, हम सारे इकट्ठे वहाँ पे बड़ा एंजॉय करते थे, लूडो, यसू पंजुहार, कबूतर डोली, वो भी खेलते थे। पहले दिन ये सब होता हुआ। और दूसरे दिन कैदी नंबर 198 गौर सियाल की बारी आई, और आवाज़ दी वहाँ पे मुंशी ने, जो मुंशी का हवालदार होता है, उसने कैदी नंबर 198 गौर सियाल में जी बाहर आ जा। मैंने कहा क्षमता रिहाई आ गई। तो मुझे ले गए, मैंने कहा रिहाई आई, कहते नहीं। एक खुशी थी, एक दुख भी था कि मैं अकेला रिहा हो रहा हूँ, लेकिन रिहा नहीं था, वो काल कोठरी में लेके जा रहे, अलग कर दिया उन सब से। कहते आप बड़े हाई प्रोफाइल हैं, आपको हम एक अच्छी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आप 200-300 लोग में सोएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपके लिए एक सुकून दे जगह हमने तयन किया। ले गए जी काल कोठरी में। जब वो उसका वो दरवाज़ा खोला और उसके जो जंगले थे फिर वो खोले, तो मुझे कहते अंदर चले जाओ। चले गए जी। तो मुझे कहते हैं ये शहबाज गिल साहब भी यहाँ पे रहे,
शेख रशीद भी यहाँ पे रहे, आप भी यहाँ पे गुजारेंगे। अकेला बैठा सोचो जो को हुआ क्या है। खैर जो भी दिन उस काल कोठरी मौत की चक्की में मैंने गुजारे थे, उस टाइम मैंने अल्लाह को बहुत याद किया था। माँ की याद आई थी सबसे ज़्यादा, अल्लाह की याद आई थी। और दुख की बात यह है कि मेरे पीछे घर वाले आते थे, मेरे अबाओ अजदाद, बहन भाई, कज़न, रिश्तेदार, दोस्त, आप जैसे नौजवान जेल जाते रहते कि हमें मुलाकात करो, ये मुलाकात नहीं करवाते थे। नहीं करवाते थे। इंसानियत की हकूक़ की तज़लील है। आप खाते भी वहीं बैठ के और छीनते भी वहीं बैठ के। एक छोटा सा वाशरूम होता है, उसी में आपने उठ के वाशरूम करना है और साथ बैठ के खाना। और वहीं फर्श पे सोना भी है, और वो जगह भी बिल्कुल, कितनी एक जगह होती है तकरीबन? आप बस पाँव लंबे कर सकते हैं, सो भी सकते हैं, लेकिन सख्त जगह है वो, ड्राउन नहीं है। उस जगह पे जब आप रहे, रात 24 घंटे आप रहते थे, 7 दिन पूरे आप वहाँ पे रहे, क्या जज्बात थे आपके? क्या सोचा कि बाहर जाके ये करूँगा? कुछ बंदे के हज़ार ख्याल ज़हन में आते हैं कि यार ये करूँगा मैं बाहर जाके। कोई एक ऐसी बात जो ऑन द रिकॉर्ड आप बता सकें कि आपने सोची कि बाहर जाके मैं ये करूँगा? अल्लाह से मोहब्बत की और ख़ुद को मजबूत किया। अल्लाह से अहद किया कि इससे बड़ा सच दिखाऊंगा। अल्लाह से वादा किया था कि मजलूम की आवाज़ अब बनूंगा। जो मेरे से पहले गलतियाँ शायद हुई होंगी, जो मैं नहीं हक सच दिखा सका, अब मैं खुल के दिखाऊंगा। मजीद मतलब कि बेडर हो गया, पहले भी बेडर थे, मजीद बेडर हो गए। मजीद बेडर हुआ। बिल्कुल वो जो खौफ के बुत थे वो बिल्कुल टूट गया है। खौफ का बुत टूट गया है फरदौसी साहब। और मैं तमाम देखने वाले आपके फॉलोअर्स, आपके फ़ैन और इस टीवी चैनल को देखने वालों को कहना चाहता हूँ कि मौत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। कब्रिस्तान ना हम जैसे इंसानों से भरे हुए हैं। बेशक कोई किसी मुकदमे में मारा गया, कोई किसी जुल्म में मारा गया, लेकिन अगर आप कौम के हक और सच की जंग जीत के जाएंगे ना, तो अल्लाह की अदालत आपको इंसाफ फिर देगी, फिर आपके ऊपर जन्नत भी लाजिम है। और अगर आप इन गंदे मकरू और भद्दे चेहरों की चापलूसी करें और इनको जिंदाबाद के नारे लगाएं, मैं कहूँ कि नवाज शरीफ जिंदाबाद, मैं खुद बड़ा मुर्दाबाद हूँ। फिर अगर मैं कहूँ ना शहबाज शरीफ जिंदाबाद, तो मैं खुद बहुत बड़ा मुर्दाबाद हूँ। मरियम नवाज को मैं जिंदाबाद कहूँ, हो ही नहीं सकता। ये कौम की खिदमत कर करके इनकी सर्जरियाँ फट गई हैं, थक गए हैं, इनकी सर्जरियाँ ख़राब हो गई हैं। इतनी कौम की खिदमत की इन्होंने ना, पसीने आते हैं इनके, जल्द ख़राब हुई है, सर्जरियाँ ख़राब हो गई हैं, शक्लें बिगाड़ गई हैं। ये कौम की खिदमत करते हैं ना, पसीना आता है, मजदूरी करते हैं ना कौम की खिदमत कर कर। मरियम नवाज ने तो ये भी कहा है कि अदालतों में जब पहले उन्होंने बयान दिया कि फ्राइंग पान के साथ मैं कपड़े इस्त्री करती थी, फिर कहा जी कि मैंने वाशरूम भी चमका के आई थी। अभी जो कल बयान है वो ये था कि जी वो जब हम अदालतों में पेश होते तो इतना पसीना आता था कि वो जो फ़र्श है वो सारा पानी पानी हो जाता था फ़र्श पे। मरियम फ़र्श के पानी से तो शायद पानी पानी ना हुई हो, लेकिन वो शर्म के डूब के मर के जो पानी पानी है, मैं वो ये कहूँगा कि इन जैसे लोग बाहर आके, क्या फ्राई पैन नहीं मिला मुझे वहाँ पे कपड़े इस्त्री करने के लिए इस्त्री नहीं मिली, मुझे चूल्हा नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। ये ड्रामे इनके। आप कौन को सच क्यों नहीं दिखाते? बताओ ना। हाँ, मैंने तो वहाँ पे फ्राई पैन तो मुझे नहीं दिया। एक सूट में 8 दिन मैंने गुजारे, ना कोई मुलाकात थी, ना कोई पीछे सामान आने देते थे, ना कुछ। खाना भी बाहर से, मतलब को अगर कोई पीछे लेके जाता था बिल्कुल नहीं आने देते थे अंदर, को अपना वो जो देते थे। इतनी सी रोटी होती थी, 2 टुकड़ियाँ आलू की होती थी, 2 लुकमों के साथ वो सालन होता था। इस रोटी के साथ गुजारा करते थे। तो कभी कभी भी 5-5, 6 रोटियाँ आती थी। मेंटली टॉर्चर किया यार। अच्छा, कभी ये जो मतलब कि एक टुकड़ा रोटी का दे देते थे, थोड़ी देते थे, वो 24 घंटे में और दोबारा नहीं देते, इससे से गुजारा करना होता था? बाज़ मिल जाती थी, बाज़ नहीं मिलती थी। और बाज़ ज़्यादा दे देते थे, और जब ज़्यादा देते थे फिर कहते थे सारी खाओ। अच्छा, ये खानी पड़ती थी। और एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि पाकिस्तान की जेलों के अंदर ना इंसानियत के हकूक़ की तज़लील हो रही है। कि जो जेलियों के साथ हो रहा है वहाँ पे उनकी ज़िंदगी के साथ किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि किसी दुनिया की जेल में ऐसा शायद ना होता। और जो जिसके कहने पे मुझे डेथ सेल, मौत की चक्की में रखा गया, अल्लाह ताला उसका बड़ा भला करे कि उसने मुझे वो खौफ पे उतरा दिया।
ये मैं हक और सच की, अगर ये जंग मेरे जुर्म लिखा है कि हक और सच बोलना जुर्म है, तो फिर ये मैं जुर्म करता रहूँगा, फिर कोई दुनिया की ताकत मुझे रोक नहीं सकती। बहुत शुक्रिया सर।